हमारी आज की कहानी का शीर्षक है क्रोध। एक लड़का था जिसे अपने स्वभाव को नियंत्रित करने में समस्या थी। जब भी वो क्रोधित होता तब उसके दिमाग में जो भी आए वो बोल देता था और बहुत उग्र हो जाता था। उसके इस स्वभाव के कारण बहुत लोगों को चोट पहुंची थी। उसके घर वाले भी उसके इस स्वभाव के कारण काफी परेशान थे। उसके पिता को अब उसकी चिंता होने लगी थी और उसके पिता ने ठान लिया था कि मैं अपने बेटे का ये स्वभाव बदल के ही रहूंगा। एक दिन पिता ने अपने बेटे को कील का एक थैला और एक हथौड़ा दिया और कहा, हर बार जब भी तुमको क्रोध आए तुम्हें कील लेना और हमारे घर के पीछे जो दीवार है उसमें ठोक देना। बेटे ने अपने पिता की बात मान ली। कुछ ही दिनों में तो बेटे ने इतनी सारी कील लगा दी कि आधा थैला खत्म हो गया। अब कील की संख्या धीरे धीरे कम हो रही थी और साथ में ही उसका क्रोध भी नियंत्रण में आ रहा था। एक दिन ऐसा आया कि उसका क्रोध संपूर्ण रूप से नियंत्रण में आ गया। उसने अपने पिताजी को बताया कि पापा, अब मेरा स्वभाव बदल गया है और अब मैं अपने क्रोध पर काबू कर सकता हूँ। अब उसके पिता ने उसको हर दिन एक कील निकालने को कहा। बेटा अपने पिता का कहना मानकर हर रोज दीवार पर लगी कील में से एक एक कील निकालने लगा। अंत में एक दिन ऐसा भी आया जब वो लड़का आखिरी कील निकाल रहा था। पिता ने अपने बेटे से कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया, पर क्या तुम इस दीवार में जो छेद है वो देख रहे हो? बेटे ने कहा कि जी पापा, मैं देख रहा हूँ कि कील तो निकल गई है, लेकिन कील के वो छेद वैसे के वैसे ही हैं। पिता ने बेटे को समझाते हुए कहा कि इसी तरह जब भी तुम क्रोध में आकर लोगों को कुछ भी बोल देते हो तब उस व्यक्ति के दिमाग में एक निशान छोड़ देते हो, जैसे कि कील के कारण इस दीवार पर निशान रह गए हैं। बेटे को अब समझ में आ गया था कि उसके पिता क्या कहना चाहते हैं। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जब भी हम गुस्से में आकर किसी को कुछ भी कह देते हैं तब बाद में माफी मांगने पर भी हम अपने बोले हुए शब्दों को वापस नहीं ले सकते हैं। क्रोध में किए गए कार्यों पर और लिए गए फैसलों पर क्रोध शांत होने पर हमेशा पछताना ही पड़ता है। इसलिए हमारे लिए अच्छा यही है कि हम अपने क्रोध को हमेशा नियंत्रण में रखें।